आज का ऑर्डर है 1.5 kg केक का, लेकिन हमने बना दिए 1.25 kg केक। तो चलिए देखते हैं। इस केक के लिए हमने 520 ग्राम प्रीमिक्स लेकर के 8 इंच केक टिन में बेक कर लिए हैं और इसे 5 लेयर कट किए हैं। 5 लेयर आसानी से कट गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर रखेंगे, जो हम सबसे पहले लेयर कट किए थे वही रखेंगे। और ये लेयर थोड़े से छोटे हैं और सबसे छोटे जो लेयर होते हैं वो सबसे पहले ही हम रखते हैं, बीच में नहीं रखते, हम सबसे पहले ही उसी को रखते हैं, छोटे लेयर को। बड़े केक को ज्यादातर हम धागे से ही कटिंग करते हैं, लेकिन आज हम ऐसे ही कट कर लिए नाइफ से ही। और इस लेयर को हमने सोक भी किए हैं, उसका वीडियो शायद नहीं शूट हुआ है तो हमने नहीं डाले हैं, लेकिन सोक किए हैं। तो हर लेयर को ही हम सोक करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर दूसरे लेयर डालेंगे। तो सबसे फर्स्ट लेयर जो हमने डाले थे उससे 1-1 इंच चारों साइड ये बड़े हो चुके हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग के साथ भी कभी भी ऐसा हो सकता है। तो जब हमने सोक किए उसके बाद में क्या हुआ, साइड से पूरे केक टूटने लग गए हैं, क्योंकि 1 इंच बड़े हैं नीचे वाले लेयर से। तो हमने क्या किया है, साइड से देखिए इस तरह से हम क्रीम भर दिए हैं। इसके साइड में क्रीम भर देंगे तो इसके ऊपर का लेयर को टूटने नहीं देंगे। एक क्रीम के ऊपर क्या है, लेयर अटक जाएगी तो बहुत अच्छे से क्रम कोटिंग हो जाएगी आपकी पूरी केक। और ये जो केक बनाते हैं वो सभी के साथ में होता ही होता है, इसीलिए जो छोटे लेयर होते हैं ना वो हम सबसे फर्स्ट में ही रखते हैं, क्योंकि ऊपर जितने भी लेयर हो सारे लेयर बराबर हो, कट हो तो बिल्कुल बराबर दिखे। इसलिए जो छोटे लेयर होते हैं हम सबसे फर्स्ट में सबसे नीचे ही रखते हैं। तो पूरे लेयरिंग तो हमने नहीं दिखाया, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते, आप लोग बोर हो जाते। और बड़े केक में पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगाना होता है, क्योंकि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्रीम लगाने के बाद पैलेट नाइफ से सिर्फ बराबर ही करना होता है, तो बहुत अच्छे से क्रीम लग जाते हैं। और बड़े केक में अक्सर मैं इसी तरह से ही क्रीम लगाती हूँ। गनाश के बाद इस तरह से चोको चिप्स डालेंगे और इसी तरह से हम सारे लेयर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट क्रम कोटिंग करने के बाद ही दिखाए हैं। तो ये देखिए हमारे केक क्रम कोटिंग हो करके फ्रिज में रेस्ट कर लिया है। उसके बाद अभी हम इसके ऊपर फाइनल फिनिशिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से पाइपिंग बैग से हम क्रीम लगाएंगे। पाइपिंग बैग से क्रीम लगाने से केक जल्दी फिनिशिंग होती है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, 1 से 2 बार में फिनिशिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर आप बिगनर हो तो आपको 2 से 3 बार भी करनी पड़े तो कोई बात नहीं, हम लोग के तो एक बार में हो जाती है फिनिशिंग। तो ये देखिए हमारे केक अच्छी तरह से फिनिशिंग हो चुके हैं। केक को फिनिशिंग देने के बाद अभी हम कोम कर लेंगे। उसके बाद केक के ऊपर गनाश के ड्रिपिंग डालेंगे। जब भी 1.5 kg केक का ऑर्डर आता है, आप 8 इंच केक टिन में आप बेक कर रहे हो तो आप 4 ही लेयर कट करिएगा, नहीं तो ओवर वेट हो जाएंगे। हमारे साथ यही हुए थे। तो हमने क्या किया, क्रम कोटिंग करने के बाद केक को जब वजन किए तो उसी समय वजन हमारे 1800 ग्राम हो रहे थे। तो हमने एक लेयर हटा लिए और 4 लेयर के साथ ही हमने क्रम कोटिंग की है। और अभी जो हमारे केक बन रहे हैं वो 4 लेयर ही है, एक लेयर हमने पहले ही हटा लिए। नहीं हटाते तो हमारे केक का वजन बहुत ज्यादा हो जाते, तो इसलिए हमने हटा लिया। और मेरे बच्चे घर पे खा लेते हैं, ऐसे ही खा लिए, बोल ही रहे थे मम्मी मुझे भी केक खाने हैं। फिर भी हमारे केक 1700 ग्राम का बनकर तैयार हुए थे। अगर नहीं हमने एक लेयर हटाते तो पूरे 2 kg का केक बनकर तैयार हो जाते। इस केक को तैयार करने में क्रीम हमारे 500 ग्राम यूज हुए हैं। जो डिजाइन देख रहे हैं N1 नोजल का डिजाइन है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट करके जरूर जाइएगा।